हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑल इन्वेस्टर्स। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको मैथमेटिक्स वन जो कि दिसंबर 2024 में जिसका पेपर हुआ था, उस पेपर का सोल्यूशन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। अभी तक हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें आपने देखा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हमारे सामने आ रहे थे। आज हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 में जो पार्ट था वो दो क्वेश्चन में पार्ट था। एक हमारे पास जो कि जिसमें पूछा गया था कि आपको सब स्पेस बताना है, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया था कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा था जिसमें आपको बताना है कि भाई लीनियरली कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि एल आई है कि नहीं, कि एल डी है। तो अभी तक हम देख रहे थे कि पिछले एक सेमेस्टर में हमारे पास क्वेश्चन जो था कि इस यूनिट से नहीं पूछा जा रहा था, लेकिन इस बार इस यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर आपके कॉन्सेप्ट अगर वेक्टर स्पेस के बारे में क्लियर थे तो आपने क्वेश्चन अटेंड जरूर किया होगा। तो डिफरेंस, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हुए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कंजूसी कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करने, भाई कंजूसी मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेगा, जैसे कि आपको जब मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर आपको फ्यूचर में भी मिलते रहे। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास ये क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किया गया था। क्वेश्चन कुछ हमारे पास इस प्रकार से, शो दैट W इक्वल टू ए बी जीरो, ए बी बिलोंग्स टू आर इज सब स्पेस ऑफ आर क्यू। देखिए, जब भी अगर हमें यहाँ पर आर क्यू दिया हो तो समझ जाना कि वो हमसे V3 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? V3 ऑफ आर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो मैंने मॉडल टेस्ट पेपर आपको एग्जाम में दिया था, आप बिलीव नहीं करेंगे, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपके एज इट इज फंसे हुए हैं। तो अगर आपने क्वेश्चन वो अच्छी तरह सॉल्व करो तो डेफिनेटली आपको वो उसका फायदा मिला होगा। तो अब हमारे को करना है कि अगर हमें किसी भी सेट को, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को अगर हमें सब स्पेस बताना होता है, तो हमारा काम केवल इतना होता है कि इस अल्फा और बीटा को हम डब्ल्यू के अंदर लेके चलते हैं और किसी तरीके से हम प्रूव कर देते हैं कि ए अल्फा प्लस बी बीटा डब्ल्यू के अंदर है। अगर हम ऐसा करने में अगर हम कामयाब हो गए तो हम बोलेंगे कि हमारा जो नॉन एम्प्टी सबसेट दिया हुआ है वो हमारे पास एक सब स्पेस है। अब शब्द देखिए, बार बार मैं एक शब्द यहां पे यूज कर रहा हूं, नॉन एम्प्टी। तो यानी कि सबसे पहले मुझे अपने सेट को नॉन एम्प्टी बताना पड़ेगा। तो डेफिनेटली देखो, सिंपल सी बात है, अगर जीरो अगर आर के अंदर है, क्या है, जीरो अगर आर के अंदर है, तो डेफिनेटली इस जीरो वेक्टर को मैं जीरो 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 लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं जीरो जीरो? क्योंकि हमारे पास जो W का स्ट्रक्चर जो दिया हुआ कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, जिसमें बोला हुआ है कि ए बी बिलोंग्स टू आर है। क्योंकि अगर हम जीरो को अगर आर के अंदर लेके चलेंगे तो हम जीरो 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 करके लिख सकते हैं। अगर जीरो 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 अगर बिलोंग्स टू डब्ल्यू हमारे पास आता है, तो डेफिनेटली मैं ऐसी कंडीशन में कह सकता हूं कि डब्ल्यू जो होगा वो नॉन एम्प्टी कहलाएगा। अब चूंकि डब्ल्यू नॉन एम्प्टी बन गया है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम यहाँ पर अपनी सब स्पेसिफिक कंडीशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब हमने क्या करा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर लिया और अल्फा इक्वल टू मैंने ए वन बी वन जीरो और बीटा इक्वल टू ए टू बी टू जीरो, जहां पर डेफिनेटली ए वन ए टू बी वन बी टू जो है वो आर के अंदर है। अब हमारा काम यह है कि इस ए अल्फा प्लस बी बीटा को हम इस तरह से लिख के लाना चाहते हैं। अगर हम लिखने में कामयाब हो गए और फिर जो मेरे पास अंदर जो एलिमेंट आएंगे उन एलिमेंट को अगर हमें बिलोंग करने में कामयाब हो गया, तो डेफिनेटली ऐसी कंडीशन में हमारा पास वेक्टर सब स्पेस बन जाएगा। तो हमने क्या करा कि ए अल्फा प्लस बी बीटा लिया, तो ए अल्फा यानी कि ए वन बी वन जीरो, बी ए टू बी टू जीरो, हमने इस ए का अंदर मल्टीप्लाई करते ए वन ए बी वन जीरो, बी ए टू बी टू जीरो। अब क्या करेंगे, पहले को पहले के साथ ऐड कर देंगे, दूसरे को दूसरे के साथ ऐड कर देंगे। तो अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ए वन बी ए टू ए बी वन प्लस बी टू कॉमा जीरो। अब देखिए, हम देखें कि अगर ए और ए वन, बी और ए टू, ए और बी वन और बी और बी टू अगर हमारे पास ये सारे के सारे अगर रियल नंबर के अंदर है, तो डेफिनेटली इनका मल्टीप्लीकेशन देन उनका एडिशन भी आर के अंदर होगा। क्योंकि इनका एडिशन और मल्टीप्लीकेशन भी आर के अंदर आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास डब्ल्यू के अंदर चला जाएगा। और जैसे ये डब्ल्यू के अंदर जाएगा तो हम वहां पर डिक्लेयर कर देंगे कि भाई हमारा डब्ल्यू जो है एक सब स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन था, 3 मिनट के अंदर इसका सोल्यूशन निकल रहा था और आपको 7 मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन बशर्ते ये है, क्या आपने वेक्टर स्पेस पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो आइए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आर द फॉलोइंग वेक्टर्स एलडी? आपसे पूछा गया है क्या ये वेक्टर्स एलडी हैं। अगर एलडी है तो हमें वो मैट्रिक्स की कंडीशन लगानी पड़ेगी कि हमारे पास रैंक जो होना चाहिए वो नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आना चाहिए। तो अब मेरे पास नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3, यानी कि मेरी रैंक जो है 3 से कम आना चाहिए अगर ये वेक्टर एलडी है। अगर ये वेक्टर अगर एल आई है तो इसकी रैंक जो है हमारे पास 3 के इक्वल आना चाहिए।
दूसरा क्वेश्चन बोला गया था कि इफ सो एक्सप्रेस वन ऑफ दिस एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, बता रहा क्या इनमें से कोई एक वेक्टर बाकी अन्य वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है, अगर ऐसा हुआ एलडी होगा तो ही लीनियर कॉम्बिनेशन बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। ओके, तो अब मेरे पास यहाँ पर तीन वेक्टर दिए हुए x1 x2 x3, तो मैंने यहाँ पर उसी कोरस्पॉन्डिंग में स्केलर भी डिफाइन कर लिए a b c। तो अगर ऐसा है तो मैं a x1 b x2 प्लस c x3 इक्वल टू 0 वेक्टर लिख सकता हूँ। तो x1 की वैल्यू पुट करी, x2 की वैल्यू पुट करी, x3 की वैल्यू पुट करी, तो हमने a b c का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, a 3a 4a 2a 3b माइनस 5b 2b 2b 2c माइनस c 3c और 2c रख दिया। हमने फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ऐड किया, सेकंड को सेकंड के साथ ऐड किया, थर्ड को थर्ड के साथ और फोर्थ को फोर्थ के साथ ऐड किया, और इस जीरो को भी मैंने यहाँ पर 0 0 0 0 लिख दिया। क्यों लिख दिया? सिंपल सी बात है, क्योंकि हमारे पास तीन वेक्टर दिए हुए हैं और तीनों के तीनों वेक्टर जो मेरे पास है, जीरो हमारे पास आर के अंदर ब्लॉक कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमारे पास ये जीरो जीरो और जीरो का कॉम्बिनेशन बनेगा, तभी तो ये संभव है। तो हमने इसको यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिया, यहाँ पर एक जीरो और लिखाना चाहिए क्योंकि चार वेक्टर की, क्योंकि R4 की बात की जा रही है ना। तो अब हमने यहाँ पर चार इक्वेशन बना ली, चार इक्वेशन बनी हुई है तीन वेक्टर से, तीन वेक्टर से, यानी कि इसका हमारे पास जो इक्वेशन जो बनेगा वो साइमल्टेनियस, वो हमारे पास स्क्वायर नहीं होगा। तो डेफिनेटली ऐसी कंडीशन में रैंक लॉजिक को अप्लाई करना होगा। तो हमने यहाँ पर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो ए एक्स इक्वल टू जीरो, चूंकि हमारे पास ये एक्स इक्वल टू जीरो निकल के आ रहा है, तो हम यहाँ पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो मेरे पास, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स मेरे पास कहलाएगी। तो हमने इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को यहाँ पर ले लिया। अब इसमें यहाँ पर रैंक का अप्लाई करना चाहते हैं। हमारा मेन पर्पस ये है कि यहाँ पर रैंक निकालना चाहते हैं। जब भी अगर हमें किसी भी साइमल्टेनियस इक्वेशन के अंदर रैंक निकालना होता है तो हमारा पर्पस ये होता है कि हम मैक्सिमम एलिमेंट को जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन 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 हमें केवल रो ऑपरेशन का यूज करना, रो ऑपरेशन कर, हम कॉलम ऑपरेशन कभी भी यूज नहीं करेंगे। ओके, तो हमारा पहला काम ये है कि इस वन की हेल्प से इसके नीचे वाले एलिमेंट को मुझे जीरो के बराबर जीरो लेके आना है। तो ऑब्वियसली मैंने R2 के लिए ऑपरेशन लगा दिया, R2 माइनस सी R1, R3 के लगा दिया R3 माइनस 4 R1 और R4 के लगा दिया R4 माइनस 2 R1। तो मेरे पास कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 7 का डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर 5 का डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर -2 का। तो पहले वाले के अंदर -7 कर देते हैं, दूसरे वाले के अंदर -5 कर देते हैं और तीसरे वाले के अंदर -2 का डिवाइड कर देते हैं। तो कुछ हमारे पास इस प्रकार से मिल जाएगा। अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसकी हेल्प से मैं इसके एलिमेंट को यहाँ पर इसको जीरो बना सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, R3 के लिए R3 माइनस R2 कर दिया और R4 के लिए R4 माइनस R2 कर दिया। तो मेरे पास ये जीरो निकल के आ गया। तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि मेरे पास केवल यही दो फॉर्म ने मेरे पास नॉन जीरो रो मेरे पास आ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास इस मैट्रिक्स की रैंक 2 निकल के आ रही है और नंबर ऑफ वेक्टर्स मेरे पास कितने 3 थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जो है एलडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब सेकेंड पार्ट इसका ये है कि अब चूंकि एलडी हमने प्रूफ कर दिया है, तो इसका मतलब ये निकलता है कि हमें यहाँ पर इसको हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि x3 जो है लीनियर कॉम्बिनेशन है x1 और x2 का। अगर ऐसा है तो मेरे पास दो स्केलर एग्जिस्ट करेंगे a और b। अब हमारा काम ये होगा कि इस a और b की वैल्यू को निकालना है कि a और b की वैल्यू क्या निकल के मेरे पास आ रही है। तो x3 इक्वल टू a x1 प्लस b x2 ले ली। तो मैंने यहाँ पर x1 और x2 की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पर मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को यहाँ पर मैं कंपेयर करूंगा। तो मेरे पास साफ साफ दिखाई दे रहा है कि a प्लस 3b बराबर 2 दिख रहा है, a माइनस 5b बराबर -1 दिख रहा है, 4a प्लस 2b बराबर 3 दिख रहा है और 2a प्लस 2b बराबर मुझे 2 दिखाई दे रहा है। तो ऐसे करके मेरे पास चार इक्वेशन निकल के आ रही हैं। अब इन चार इक्वेशन में से मेरे पास किन्हीं भी दो इक्वेशन को लेकर मैं सिंप्लीफाई कर दूं और a और b की वैल्यू को मैं इवैल्यूएट कर लेता हूं। तो मैंने क्या करा, इन दो इक्वेशन को मैंने यहाँ पर सॉल्व करा। अब इन दो इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कैसे सॉल्व करूंगा, तो सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। देखिए कुछ नहीं है, हमने यहाँ पर a लिया, a के अपॉन में ले लिया अपने पास, 3 का -1 में किया तो -3 आ गया, -5 का 2 में किया तो +5 आ गया, 5 10 हो गया। b का लिया हमने तो b का मल्टीप्लाई किया, b का 2 में करा तो 6 आया मेरे पास। देन उसके बाद a का वन में का तो -1 यानी कि +1 हमारे पास हो गया, 3 2 6 और -1 यानी कि +1 हो गया और उसके बाद मैंने -1 लिया तो -5 और -9। तो मेरे पास a अपॉन आ गया -7, b अपॉन मेरे पास आ गया 7 और c ये मेरे पास आ गया 1/14। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि a की वैल्यू मेरे पास 1/2 और b की वैल्यू भी 1/2 निकल के आ रही है। इस वैल्यू को उठा के जैसे ही इक्वेशन नंबर
इक्वेशन नंबर हम यहाँ पर हमने जो इक्वेशन नंबर बनाई हुई है इस इक्वेशन नंबर ए में रखेंगे और चेक करेंगे क्या ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा। तो हमने वैल्यू को पुट किया तो देखो सिंपल है 1/2 लिया हमने 1 और 3/2 1/2 3/2 को ऐड करेंगे कितना आएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2। इसी प्रकार सेकंड 3/2 और -5/2 लेंगे तो हमारे पास आएगा -2 यानी कि डिवाइड में 2 यानी कि -1। तो इस प्रकार से हम ये लीनियर कॉम्बिनेशन प्रूव कर सकते हैं कि बहुत आसान है। अगर ये क्वेश्चन अगर हमसे हमको अगर इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते तो हम बड़ी आसानी से इसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, जो कि बहुत आसान थे। मैं बार-बार ये कहता रहता हूँ कि हमेशा किसी एक यूनिट के भरोसे मत जाइए, क्वेश्चन को बार-बार सॉल्व करिए और ऐसा मत समझिए कि आज क्वेश्चन यहाँ से पूछा नहीं आ रहा है तो अगली बार ऐसा पूछा नहीं जाएगा। मैंने कॉलेज में देखा है कई लोग ऐसे होते हैं कि वो उस यूनिट पर ध्यान नहीं देते। उनका कहना ये था कि सर यहाँ से तो क्वेश्चन पूछते थे, इस यूनिट को मैं सॉल्व करने की ज़रूरत क्या है? नहीं भाई ऐसा नहीं है, हर यूनिट का अपना-अपना वेटेज होता है, उनको सॉल्व करना चाहिए। अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लास को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि मेरी 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक जो है आपको लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जो कि बहुत ही नॉमिनल फीस होगी। हाँ, डेफिनिटली उसमें अराउंड मैं 30 लेक्चर्स लूँगा, जिसमें मैं पूरे सिलेबस को कवर करूँगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, क्लास को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता।